7 माह में 25 शादियां करने वाली लड़की 26वीं शादी करते हुए गिरफ्तार हो गई। कहती है कि मुझे 100 शादियां करनी है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा वाकया, लेकिन वजह जानकर आप सब भी हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, आपने बहुत सारी दास्तानें, बहुत सारे अजीबोगरीब वाकयात सुने होंगे, लेकिन आज आप सबको मैं एक ऐसा वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप सबके सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा और आप सब भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस लड़की ने आखिर ऐसा क्यों किया। नाजरीन, कहानी शुरू होती है तकरीबन 8 माह पहले से। इस लड़की का नाम है रिदा और इसका ताल्लुक है कराची से। ये लड़की एक दफ्तर में काम करती थी। उसने ठान रखा था कि मैंने अपने मुआशी हालात बदलने हैं, मैंने एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। उसने दिन रात एक की, पैसे जमा किए, जेवरात जमा किए, लेकिन फिर उसके दिल को एक शख्स भाग गया। दफ्तर में एक लड़का काम करता था और उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। बाद दोस्ती 2 तरफा मोहब्बत में बदल गई और फिर वो लड़का रिदा को प्रपोज कर देता है। बाकायदा तौर पर रिश्ता मांगा जाता है और फिर कुछ अर्से बाद दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रिदा की नीयत सिर्फ एक थी, मैंने शादी कर ली, पसंद की शादी, अब शोहर का साथ है और जो मेरा ख्वाब है जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जो रिदा का शोहर था उसके दिल में लालच था। रिदा के शोहर को मालूम हुआ कि रिदा के आगे पीछे कोई शख्स मौजूद नहीं, कोई इसका अता पता लेने वाला नहीं है, लेकिन रिदा के पास कुछ सेविंग्स हैं, कुछ पैसा है और कुछ जेवरात भी मौजूद हैं। इस लड़के की, यानी जो कि रिदा का शोहर है, उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो 5 से 6 रोज के बाद तमाम जेवरात और पैसे लेकर एक रात में फरार हो जाता है। जब सुबह रिदा की आंख खुलती है, उसका शोहर गायब होता है। अलमारी से तमाम पैसे गायब हो जाते हैं और रिदा अपने शोहर को मुसलसल कॉल्स पे कॉल्स करती है। कभी तो नंबर बंद आता है और कभी नंबर बिजी जाता है। बाद रिदा को यकीन हो गया कि उसका शोहर उसकी तमाम जमा पूंजी लेकर फरार हो चुका है और उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। अब रिदा ने यहाँ पर कोई और कदम बिल्कुल नहीं उठाया, पुलिस स्टेशन भी नहीं गई, बल्कि उसने ठान लिया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, अब मैं इस धोखे का बदला बहुत सारे लोगों के साथ धोखा करके ही लूं। रिदा ने कराची छोड़ा और किसी और शहर जाती है और फिर वहाँ पर एक लड़के को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाती है। कुछ अरसे बाद उसके साथ शादी करती है। 5 से 6 दिन बाद एक रात वो चाय में नशावर अद्वियात पिलाती है। शोहर और उसके पूरे घर वालों को बेहोश करती है, तमाम कीमती जेवरात, पैसे उठाती है और गायब हो जाती है। अगली सुबह वो शख्स उठता है, उसकी सारी जमा पूंजी और बीवी गायब होती है। रिदा शहर छोड़ जाती है और फिर एक और शख्स को अपने जाल में फंसाती है। फिर से वही गेम, रात को नशावर अद्वियात पिलाकर शोहर समेत पूरे घर वालों को बेहोश करती है, तमाम कीमती सामान उठाती है, पैसे उठाती है और शोहर को छोड़ देती है और उसके बाद अपना शहर भी छोड़ जाती है और फिर अगली शादी। और इसी तरह ये सिलसिला रुकता नहीं। 7 माह के अंदर रिदा ने 25 अफराद से शादी की। लेकिन यहाँ पर एक हैरान कुन चीज होती है, मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन एक जैसी FIR दर्ज होती है कि एक लड़की ऐसी है जो शादी करती है, तकरीबन 1 हफ्ता रुकने के बाद वो नशावर अद्वियात पिलाकर तमाम जमा पूंजी लेकर फरार हो जाती है। अब पुलिस जो है वो एक टीम मुख्तस करती है, तहकीकात का आगाज होता है। रिदा की एक तस्वीर मिलती है और फिर वो तस्वीर एक हैंडसम कांस्टेबल को दी जाती है और उसे कहा जाता है कि इसे ट्रैक करो और फिर ट्रैप करो, यानी कि तुम इसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाओ। बिलाखिर पुलिस जो है वो इस लड़की को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। वो हैंडसम पुलिस वाला एक रोज अचानक रिदा से टकराता है और फिर उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता है। इसके बाद कांस्टेबल रिदा के साथ दोस्ती करता है। दोस्ती बाद मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और फिर रिदा इस लड़के से पूछती है कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारे पास कितनी दौलत है। और लड़का कहता है कि मेरा अपना बिजनेस है, मेरे पास बहुत अच्छी खासी दौलत है, क्योंकि पुलिस ने बाकायदा इसे ट्रैप करना होता है। तो लड़के के पास अच्छी खासी गाड़ियां, बंगला और बैंक बैलेंस मौजूद होता है। रिदा इम्प्रेस होती है और उससे लगता है कि इस दफा तो बड़ा हाथ मारूंगी और फिर वही सारी गेम होती है। वो लड़का जब रिदा के साथ शादी करता है तो रिदा शादी के 5 से 6 दिन तो बिल्कुल सही से गुजारती है और फिर एक रोज नशावर अद्वियात पिलाकर अपने शोहर समेत तमाम घर वालों को बेहोश करने का प्लान बनाती है। लेकिन वो कांस्टेबल और उसके घर वाले जानते हैं कि पहले से हमें होशियार रहना है और उन्होंने ये तय किया कि हमने ये चाय नहीं पी। वो किसी तरह बहाने से चाय को गिरा देते हैं और फिर सोने की एक्टिंग करते हैं। और जब फिर रिदा को यकीन हो जाता है कि मेरा शोहर और तमाम घर वाले सो गए हैं, तो वो तलाई जेवरात उठाती है और तमाम पैसे उठाती है और फिर घर से फरार होने की कोशिश करती है। लेकिन घर के बाहर ऑलरेडी गार्ड तैनात होते हैं। वो मौके पर रिदा को पकड़ लेता है और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तहकीकात का आगाज होता है और फिर पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने ये क्यों किया। तो रिदा बताती है कि मेरा ख्वाब था कि एक कामयाब बिजनेसमैन बने और मैंने बहुत दिन रात एक की, पैसे जेवरात इकट्ठे
इकट्ठे किए, मोहब्बत की और फिर शादी की, लेकिन लड़के ने मेरी तमाम जमा पूंजी चुराई और मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया और मेरा दिल तोड़ा और चला गया। और फिर मैंने तय कर लिया कि मैं बदला बहुत सारे लोगों से लूंगी। मुख्तलिफ लोगों को लूट कर मैंने इरादा किया कि मैं 100 अफराद से शादी करूंगी, बहुत बड़ा हाथ मारकर बहुत ज्यादा माल इकट्ठा करूंगी और फिर मुल्क छोड़ जाऊंगी। लेकिन अब आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा और मुनफरिद वाकया है, जहाँ पर एक लड़की ने सिर्फ 7 माह में 25 अफराद से शादी की और बहुत ज्यादा माल जमा किया। और वहीं पर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि आप लोग चंद टकों की खातिर किसी का दिल मत तोड़ें, किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ मत करें। आपको नहीं पता कि वो जिंदगी कैसे गुजारेगा, उसने सारा माल कैसे इकट्ठा किया होगा। लेकिन यहाँ पर एक और मैसेज और भी है, अगर किसी एक शख्स ने जुर्म किया है तो आप इसकी सजा बाकी मुआशरे को नहीं दे सकते। इस कहानी के बारे में अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने कभी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट किया और उसने आपके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया हो? अपनी राय कमेंट सेक्शंस में लाजमी बताएं।